वहां पर उन्होंने किसी ना किसी अपनी रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया होता है जो कि मोटिवेट करता है खरीदने के लिए अपना प्रोडक्ट। कि आप जाएंगे फॉर एग्जांपल, मैं मुझे पिछले दिनों वो लेने में गया घर से, क्या कहते हैं, चाय की पत्ती लेने गया। ठीक। अब मैं ऑब्वियसली, आप जो एक ब्रांड यूज करते हो, लाइक वही आपके घर आता है। ये तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा अपने भी घर में, कि चाहे एक ही ब्रांड की आ रही है, आया वो हाँ जी। लिप्टन की हो, सुप्रीम की हो, या तेज दम हो, तब या और कौन सी तपालो। होती है, टपाल हो, या जो भी हो। तो आपकी एक, इसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। तो आपकी एक लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है किसी ब्रांड के साथ, और वो आपका, क्योंकि टेस्ट में डिफरेंस होता है। आपका जो टेस्ट की चाय होती है घर में बनती है, उसके मुताबिक आपको वही, अगर आप पत्ती कोई और भी ले आओ तो अम्मी को लोग गाला पैंदी है। ठीक है, कि यार ये है कि ना है। ठीक है। तो ये होती है ब्रांड लॉयल्टी, हाउस होल्ड ब्रांड्स की ब्रांड लॉयल्टी। एंड डाइपर इज आल्सो हाउस होल्ड। तो दैट इज, पैम्पर के डायपर चाहिए भाई, उसी के डायपर चाहिए। तो दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। लेकिन उसको कन्वर्ट करना अपने ब्रांड के अंदर, उसके लिए ये 3 नंबर एक्टिविटी जो है ना, वो मतलब मैं अपनी मिसाल देता था। मैं गया तो वहां पे कोई नई एक पत्ती आई हुई थी, और वो वहां पे, सर आप ये यूज करें, ये इसमें प्राइस में इतना डिफरेंस है आपको। मैंने कहा जी मैं तो लिप्टन लेने आया था, हमारा कह रही है नहीं आप ये एक दफा यूज करें। उसने को 3 दफा मुझे इंसस्ट किया, वो ऐसी ऊपर सी बच्ची थी। मैंने कहा यार इसकी बात ही मान लूं मैं। ठीक है। तो उस वो मैंने ले ली। ठीक है। एनीवेज, उसने फिर मेरा अच्छा सर, मेरा हम्म, सवाल है। हम्म, सर आपको तो पता होगा कि ये कस्टमर को किस तरह फंसाते हैं, कि हम्म, उनको तीन चार बातें सुना दी, हम्म। तो दूसरा क्या कहते हैं उसको। तो सर अगर आम बंदा होगा तो वो तो पहली दफा ही ले लेगा ना कि हाँ ले लेगा ये ना। अब वाला। बेसिकली मेरे जैसा बंदा, तुम्हारे जैसा बंदा जाएगा, उसको इस तरह से कोई खातून ऐसे मेकअप शेकअप में खड़ी हुई फुल किट में, उसने यूनिफॉर्म उसी रंग का पहना होगा, पहले तो आप उसको देखते ही रहोगे, फिर आपको, मतलब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट रॉन्ग। वो अपना काम कर रही है, लेकिन आप का जो अपना जहन है ना, वो आपको लेके जा रहा है कि यार इसकी मैं बात सुन लूं। कि जैसे मैं पत्ती यूं उठाने लगा आयल से, तो वो आ गई, सर एक्सक्यूज मी थोड़ी सी। मैंने कहा जी बताएं। मुझे पता था कि ये मार्केटिंग वो हो रही है, कैंपेनिंग हो रही है। लेकिन वो शुरू हुई कि सर ये वाली पत्ती आई है, इसमें ये फायदा है, वो फायदा है, इसमें इसका टेस्ट ऐसा है, तो फलाना है। तो मैंने वो ले ली। अब हुआ क्या, ये 3 नंबर एक्टिविटी ये भी बहुत होती है। जस्ट लाइक द प्रोडक्ट विच वी आर फोकसिंग विच इज द डाइपर्स। तो उसने कहा सर आप अपना कांटेक्ट प्लीज यहाँ पे लिख दें। मैंने फिर अपना नाम, अपना क्या कहते हैं, फोन नंबर जो है वो लिखा, और मैं पत्ती लेके आ गया। ठीक। अब क्या हुआ, उन्होंने एक सेल कर दी, और सेल करने के बाद अपनी प्रोडक्ट किसी घर में पहुंचा दी, और पहुंचाने के बाद उन्होंने वो इंफॉर्मेशन ले ली ये किसके घर गई है। तो अब एक घर उनका, वो जो उनको चाहिए था कि उनको ये चीज इस्तेमाल करनी है, रेक्यूटर, ये दिस इज हाउस होल्ड आइटम। ये भी एक टर्म है मार्केटिंग की, कि हाउस होल्ड आइटम उसको कहते हैं कि जिसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। और वो हर जगह उसके, मतलब पत्ती खत्म होगी तो वो फौरन फौरन लाई जाएगी। डायपर खत्म होगा तो फौरन लाया जाएगा वो। उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। आपके पास गोश्त नहीं है तो आप सब्जी खा लोगे, आप दाल खा लोगे। मुर्गी का आजकल मैंने देखा कि जी रेट बहुत ज्यादा है उसकी, जो है वो बाइकाट हुआ है। तो मुर्गी नहीं मिल रही है तो अच्छी नहीं मिल रही, खराब मिल रही है। तो हमने क्या किया, ठीक है मुर्गी नहीं खाएंगे, हम गोश्त खा लेंगे। तो यू हैव अल्टरनेट, बट इन सम आइटम्स के जो आपके घर में होते हैं वो होते हैं हाउस होल्ड आइटम। उनको जैसे रूह अफ़ज़ा है, अभी रमजान आने वाले हैं। अब पूरी दुनिया में जो है ना, क्योंकि मैंने हमदर्द में जॉब की हुई है 3 साढ़े 3 साल, तो मुझे पता है कि रमजान के अंदर
उधर जो है वो इतनी डिमांड हो जाती है कि जो आम दिनों में, लाइक सर्दियों में वो डिमांड अगर 10 होगी, तो गर्मियों में वो डिमांड 50 हो जाएगी, और रमजान में वो डिमांड 100 हो जाएगी। तो अब क्या है कि उनको पूरे साल का, मुझे अभी तक याद है कि वो पूरे साल का जो कमाई, वैसे तो कमाई करते ही करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए ही चाहिए, आपने इफ्तारी करनी होती है, और रोजा के बगैर तो आपको पता है कि मजदूर भी, एक जो ये सड़कों पे काम करने वाले मजदूर होते हैं, जिनके वहां काम करते करते रोजा खुल जाता है, वो कुछ खाएं या ना खाएं, कुछ पिए या ना पिए, और रूह अफ़ज़ा जरूर पिएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज हाउस होल्ड आइटम, कि ये रमजान में हाउस होल्ड आइटम बन जाता है। और विदाउट रमजान ये वैसे ही, आई मीन आप ले आते हो या नहीं लाते, इसके बगैर आपकी जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन इट इज बिकम हाउस होल्ड आइटम इन विद इन रमजान। तो दैट्स वाई उनकी कंपेनिंग, उनकी, फॉर एग्जाम्पल तुम डायपर बना रहे हो, अब डायपर तुम्हारा बिकना शुरू हो भी गया, तो तुम्हें उसके बाद जो कंस्ट्रेंट आएगा, वो कंस्ट्रेंट आएगा कि इसकी सप्लाई नहीं है ठीक, राइट, कि आपका जो माल है वो दुकानों पे, क्या कहते हैं, वो खत्म हो गया। अब दुकानदार ने तो नहीं ना आपको फॉलो करना, आपने फॉलो करना है। तो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा तुम्हारी कंपनी का, उसकी ये भी एक्टिविटी होगी कि वो डेली बेसिस पे या कम से कम वीकली बेसिस पे जाके विजिट करे अपने अपने अकाउंट्स का, क्योंकि वो अकाउंट है ना। पंजाब कैश एंड कैरी बड़ा मशहूर ब्रांड है, शायद वहां पे भी हो, यहाँ पे भी है। अब पंजाब कैश एंड कैरी का अकाउंट तुम्हारे एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, और उसकी जिम्मेदारी है कि तुम बेसिकली इस एरिया में, फॉर एग्जांपल तुम्हारे मुजफ्फरगढ़ को अगर एरियाज में बांट दिया जाए, तो उसकी एक ही ड्यूटी लगाई जाएगी कि तुम इस एरिया, ये सेल्स मैनेजर कर रहा होगा, तुम इस एरिया में जाके देखोगे कि जी सप्लाई ठीक है, और कमेंट्स लेके आओगे दुकानदार से कि जी जो कस्टमर लेके गया हमारा, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, वो क्या क्या उसके कमेंट्स क्या है, क्या वो फॉलो अप में आया। फॉलो अप से मुराद है कि एक दफा वो डायपर आपका लेके गया, उसको वो दोबारा उस वक्त लेगा जब वो उसको देखेगा यूज करके कि हाँ यार, जबरदस्त, प्राइस भी मुनासिब है, और इसमें कोई बुरा भी नहीं लग रहा, ये कोई बड़े ब्रांड की तरह नहीं है, लेकिन हमारा काम चल रहा है। ये भी सीआरएम एक्टिविटीज होती हैं कि बेचने के बाद आपका माल बिक गया, और क्योंकि आपने पेमेंट भी उठानी है, क्योंकि हमने शुरू किया नया बिजनेस, ठीक है, हम उसी को लेके चलेंगे कि डायपर। तो अब नया बिजनेस है, तो लोग आपको कैश नहीं देंगे, पहले तो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे यार हमारे को तो जगह ही नहीं हैगी, पता नहीं किधर। आप उसको बनाओगे, तो ये काम क्या है, ये काम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, कि वो वहां जाके दुकानदार को मोटिवेट करे कि वो उनका प्रोडक्ट, वो उनका डायपर अपनी दुकान में रखे। इसके अलावा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की एक और जॉब होती है, मतलब डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज होती हैं अपने अकाउंट के पास जाके। मतलब वो पंजाब कैश एंड कैरी के पास गया, उसने बात की, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास पहले ही 4-5 ब्रांड चल रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है, आप उसको मोटिवेट कर लिया, ठीक है यार इतना माल रख दो। अब आपका माल रखा कहाँ पे हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। आपका माल सामने रखा हुआ है, आपका मतलब पीछे रखा हुआ है, आपका मतलब साइड पे रखा हुआ है, तुमने अक्सर देखा हाँ, होगा। ये भी साइंस है सर ऐसे। ये भी, जी जी बिल्कुल, तुमने देखा होगा कि जाते ही, जैसे ही तुम अंदर जाओ, तो डिस्काउंट्स लगी होंगी, रैक बने होंगे, फॉर एग्जांपल नेस्ले का रैक बना होगा। फिर आप देखोगे दूध की, क्योंकि कंजम्पशन ऐसी, वो दूध के डब्बे नहीं होते, उसका रैक लगा होगा। तो ये जो रैक रखते हैं ना अपने, मतलब पंजाब कैश एंड कैरी, उसके अंदर जो फ्रंट के ऊपर
एक आप अपनी ब्रांड का रैक, जैसे मुनीर डाइपर्स का एक आप बनवाओगे, क्या कहते हैं, पूरा रैक, और वो वहां पे डिस्प्ले पे रखोगे सामने, ताकि ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि ये पंजाब कैश एंड कैरी वाले के साथ निगोशिएट करे, वो कहे जी आपने हमारा माल पीछे रख दिया, हम नए नए, हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रमोशन करें। तो वो कहता क्या कहेगा, वो कहेगा ठीक है पाए आप बनवा के ले आए अपना रैक और वहां पे अपना प्रोडक्ट रख दें, लेकिन इसका किराया होगा अलग से। ये जो आप मेरी प्रीमिसेस इस्तेमाल करेंगे, मेरी दुकान के अंदर जो आप अपना रैक रखेंगे और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे, तो माल तो आपका चलो ठीक है, लोग उसको देख के उसकी परमिशन लेके, लेकिन इसका किराया लूंगा मैं अलग से। तो दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग एक्सपेंस, और आप किराया दोगे। होता ये है कि इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप का सर मेरा ख्याल है बिजनेस होते ही रहा इसी तरह है कि एक्चुअली हम काफी। इसको इसको कर देते हैं अलग। ये हो गया हमारा अलग। अब हमारा क्या हो गया कि हमने अपने, बिल्कुल ऐसे ही रन होते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अपने प्रोडक्ट को शुरू किया है नया नया, तो आपके पास क्या है मामला, वो मैं बताता हूं कि इन केस इफ योर diaper is costs 20 रुपीज ईच, एक पीस अगर आपको अब बनाने के बाद 20 रुपए का पड़ता है, then in averagely the selling price should be मतलब कम से कम 30 रुपए होनी चाहिए। ठीक है। अब इसकी, ये तो मैं बड़ी गुर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम सीआरएम डिस्कस कर रहे हैं तो हम तमाम एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। ये टेक्नोलॉजी, हमने पहले भी ये चीज जहन में रखना कि टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर किसी भी बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके काम को आसान करता है, राइट। लेकिन इसकी जो असल टेक्निक होती है, पीछे जो बिजनेस रूल चल रहा होता है, वो मार्केटिंग है, वो सेल्स है, वो फाइनेंस है, वो प्रोडक्शन है, जिसका सॉफ्टवेयर से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, वो पहले भी चल ही रहे थे, लेकिन जब सॉफ्टवेयर लग जाएगा तो ये वाली एक्टिविटीज आपकी बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। वो कैसी होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी हम ये केस डिस्कस करते हैं कि इस केस में डायपर की कॉस्ट आपको 20 रुपए पड़ रही है, और जो जो आप सेल कर रहे हो वो 30 रुपए का कर रहे हो, तो 10 रुपए इन दिस केस, तो क्या कहते हैं, अर्निंग ऑफ पर पीस इज 10 रुपीज, और ये 10 रुपए आपकी कमाई है। अब इन कॉस्ट प्राइस, हाउ द 20 the cost price, how the 20 rupees is come up
एज अ कॉस्ट। कैसे? उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि जी एक पेम्पर का जो रॉ मटेरियल है, लाइक रॉ मटेरियल, इसमें कॉस्ट, बहुत से कॉस्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल जो है वो है जी 5 रुपए का। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये कॉस्ट अकाउंटेंट निकालता है ये ना मैन्युफैक्चरिंग। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसको छोड़ो, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग लिख देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट of per piece is like 10 rupees। 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगा, 10 रुपए का इस पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी, जिसके अंदर उसने तनख्वाहें भी डाल दी, उसने बिजली का बिल भी डाल दिया, उसने गैस का बिल भी डाल दिया, उसने उसने सारा कुछ डालने के बाद उस डायपर को बनने के, एक डायपर के बनने की कॉस्ट आ गई 10 रुपए। अब इसमें आप क्या करोगे, मार्केटिंग कॉस्ट। अब इसमें मार्केटिंग कॉस्ट है, वो है 5 रुपीज। अब ये मार्केटिंग कॉस्ट 5 रुपए एक मेंबर पे कैसे आई? फॉर एग्जाम्पल, ये आपने जाके आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने आना है, जाना है, उसका पेट्रोल, उसको जो गाड़ी दी हुई है उसका खर्चा, उसकी महीने की किस्त जाएगी, उसका खर्चा, उसका टीए डीए, खाना पीना, उसका टीए डीए, वो जाएगा खाना खाएगा, वो जाके दावतें भी करेगा कि पंजाब कैश एंड कैरी के जो है ना मालिक से जाके बात, जो सेल्स मैनेजर होगा वो पंजाब कैश एंड कैरी के टॉप के बंदे को ढूंढेगा कि जिसके पाकिस्तान के अंदर कम से कम 5 100 है, फॉर एग्जाम्पल। इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बड़ा ब्रांड ले रहा हूँ। तो उस 500 ब्रांचेस का जो हेड है वो एक होगा ना कहीं, तो वो उससे जाके बात करेगा। तो ऑब्वियसली वहां पर उसको उसको जो स्कोप मिलेगा, वो स्कोप मिलेगा पंजाब कैश एंड कैरी के जितने भी हैं वहां पर भाई। हम एक रैक लगाएंगे और हम एक नए मार्केट में, हाँ अच्छा, सेल्स वाले ना झूठे होते हैं बेसिकली, इनको झूठ बोलना ना अलाउड है। ये वकीलों किलों की की तरह। तरह, हाँ वकीलों की तरह इनकी ना बेसिकली झूठ की दुकान होती है। ये जब जाके बोलेंगे ना तो लगेगा कि दुनिया के अंदर इससे अच्छा डायपर है ही नहीं। ठीक? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट, जो हमने बात की था टारगेट, उनका टारगेट पूरा करना होता है, क्योंकि वो टारगेट पूरा करना ही उनका काम है। और क्योंकि वो सेल्स के बंदे हैं तो वो टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो जो फैसल मुनीर साहब हैं इस फैक्ट्री के, जो क्या कहते हैं सेठ हैं, वो वो पूछेंगे 3 महीने के बाद कि यार तुम्हारा टारगेट इतना था और इतना हो गया, और क्योंकि उस टारगेट की बेस पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कमाना भी है खुद, क्योंकि उसकी सैलरी हमने मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होती शुरू शुरू में, लेकिन सम केसेस होती है, लेकिन कम होती है। वो जो उसकी एक्चुअल अर्निंग होती है ना, वो वाली कमीशन होती है जो कि उसकी सेठ के साथ डिसाइड हुई होती है कि इतने, मतलब 20 लाख रुपया अगर इस महीने का टारगेट है तो 20 लाख रुपए का माल मैं बेचूंगा, तो मेरे जो हैं उसमें से फॉर एग्जाम्पल 5%, 5% जो है वो मुझे मिलेगा। ठीक है? 5% जो जो है वो अर्निंग हो गई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। और जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने 20 लाख का हदफ पूरा नहीं किया तो उसकी ऑब्वियसली अर्निंग कम हो गई, अर्निंग कम हुई, उसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, टारगेट पूरा नहीं किया तो उसकी कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन मार्क आ गया।
सेठ कहेगा कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए रखा हुआ है और तुम टारगेट पूरा नहीं कर रहे, वो एक दफा कह देगा चलो फिर ये ठीक जो है यार। किस्तों वाले हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, बाइक के फ्रीजिंग वगैरह देते हैं, हम्म, इनके जो होते हैं अलहदा अलहदा इन्होंने ब्रांचें बना के रखी होती हैं, जिसकी सेल ज्यादा होती है उसको वो दूसरा क्या कहते हैं उसको, बना इंसेंटिव देते दे हैं। देते, इंसेंटिव दे देते हैं, ठीक है। हाँ जी। उसको इंसेंटिव देकर वो ज्यादा कर रहा है तुम कम कर रहे हो उसको देखो। तो इसमें ना टेक्निक्स होती हैं, जो टेक्निक्स ये लोग, ये जो एमबीए वाले, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोगों को, तो ये जो एमबीए करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में, इनके पास टेक्निक्स होती हैं, इनके पास ये सारे काम ना, ये सारे काम ये हम तो हाई लेवल लिख रहे हैं ना, लेकिन ये लोग एक डिटेल में, जैसे जैसे मार्केटिंग वाले का काम है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग लगा लो, है अलग अलग लेकिन लगा लो, मार्केटिंग वाले का काम है कि पूरी टेरिटरी में, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ले लो, तो पाकिस्तान में डायपर की मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, अब ये तुम देखो सेल से पहले का काम, वो कहेगा कि जी ये डाटा मिल जाता है इन लोगों को ना, क्योंकि इनका काम होता है, उनको पता चलता है कि ये फॉर एग्जाम्पल 25 करोड़ इज द मार्केट, वैसे इससे ज्यादा ही होगी लेकिन हम 25 करोड़ लगा देते हैं, मार्केट साइज ऑफ 25 करोड़ इज द मार्केट साइज ऑफ डाइपर इन इन वन, फॉर एग्जाम्पल 25 करोड़ इज द मार्केट साइज ऑफ डायपर इन एनी लाइक कंट्री। तो 25 करोड़ में से टॉप का ब्रांड है पैम्पर, पैम्पर उसकी 15 करोड़ है, राइट। और रेस्ट इज, हम एक को ही लेते हैं, मिस मिस लीनियंस, ठीक है। अब बाकी ब्रांड है, 10 करोड़ बाकी ब्रांड है, इसमें से ये उनकी फनकारी होती है, ये कोई कैलकुलेशंस होती हैं, ये कोई उनकी अपनी आई मीन काम होता है, जिसके बाद वो ये निकाल लेते हैं, नॉट एग्जैक्ट बट इट्स टेंटेटिव, इट्स टेंटेटिव। हमेशा याद रखना कि टेंटेटिव लाइक शायद, मतलब, और ये कितनी एक्यूरेट हो, ये 100% तो हो नहीं सकता, अंदाजा कभी भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, लेकिन टेंटेटिव से मुराद के समहाउ ये इतना मार्केट साइज है, इसमें 15 करोड़ जो रेस्ट हैं, सॉरी इसका है, और रेस्ट जो है वो 10 करोड़ दूसरे ब्रांड्स का मार्केट शेयर है इस वक्त, जो कि लोग खरीद रहे हैं। ये टेंटेटिव हो गया, और बेसिस ऑन दिस marketing decides the average, क्या कहेंगे, टारगेट ऑफ अ ईयर, ठीक है। तुम्हारा जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा, वो कोई एक बंदा हो या पूरा डिपार्टमेंट हो, वो आपको ये सारी कैलकुलेशन करके बता देगा। अब ये सब काम सीआरएम में हो रहा है, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वहां पे मैप भी हो रहा है भाई, ये रिकॉर्ड, ये डाटा, ये कैलकुलेशन उन्होंने जो एक्सेल पे करना है वो अब वो सीआरएम में कर रहे हैं। अब मार्केटिंग डिसाइड कर रहा है कि एवरेज टारगेट, और एवरेजली आपको, ये पहला साल है आपका, इस साल में आपको कम अज कम 2 करोड़
डायपर बनाने चाहिए, राइट। 2 करोड़ वैल्यू के ऑफ अ ईयर, एक्चुअली बाय अमाउंट भी होता है और बाय प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन हम अभी ये कर लेते हैं कि जी ये प्रोडक्ट, ये आपके डायपर है, आपको 2 करोड़ डायपर बनाने हैं। अब इस बेस के ऊपर basis on this, basis on above the purchase department, अब देखो कैसे कैसे सीआरएम कहां से कनेक्ट हो गया, सीधा सीधा परचेज से। सीआरएम कहां से कनेक्टेड था, मार्केटिंग से, मार्केटिंग से उसने डाटा लिया, उसने दिया परचेज को, परचेज विल परफॉर्म the basis on above, the purchase will schedule the purchase will schedule the क्या कहते हैं, purchasing the raw material, schedule the planning the raw material material the purchase will schedule the planning, the raw material basis on above, the purchase will schedule the planning, the raw material के परचेज का जो परचेज डिपार्टमेंट जो है वो भी बड़ा एक मिनट बैकबोन होता है आपकी कंपनी का, कि भाई सो दैट द प्रोडक्शन शुड बी रन स्मूथली, के हमने उस दिन डिस्कस किया था कि परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस रॉ मटेरियल के जितने भी क्या कहते हैं, सबसे पहला काम क्या करेगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हम इसको ले आते हैं सामने ताकि हमें रिमाइंड रहे कि कहाँ गया, ये रहा परचेज। बेसिस ऑन द रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 रॉ मटेरियल है, 5 किस्म की चीजें हमें चाहिए अलग अलग, वो जाएंगी प्रोडक्शन में और मशीन उसको बनाएगी और उससे एक डायपर बन जाएगा। तो वो 5 के 5 रॉ मटेरियल्स के सप्लाई ढूंढेगा, ठीक है। और सप्लायर ढूंढने के लिए कि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ये वाले मटेरियल कहाँ कहाँ मिलते हैं, प्रोबेबली एक कहीं से मिलता होगा, दूसरा किसी और से मिलता होगा, तीसरा जगह, तो वो उसके साथ अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप करेगा। कैसे? वो उससे कहेगा ठीक है जी, हमें ये वो भेज देगा परचेज रिक्विजिशन, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, वो लोग इसकी बेस पे कोटेशन भेजेंगे, ये कोटेशन भेजेंगे जो सप्लायर होगा। अब परचेज रिक्विजिशन भी आपके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो गई, आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ सीआरएम, कि इतनी परचेज रिक्विजिशंस मैंने जनरेट की और उनकी उस परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट मुझे इतनी कोटेशंस आई। अब कोटेशंस के अंदर क्या होता है, टर्म्स होती हैं, ये देखो टर्म्स। एक कहेगा मैं जी आपको 2 रुपये फॉर एग्जांपल पर केजी है, अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो कुछ एक्चुअली यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजीज में होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रॉ मटेरियल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका लेंथ में होता है, क्या कहते हैं कि इतने फुट और इतने ये, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट लीटर में होता है अगर वो लिक्विड है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम सिर्फ इधर केजीज को भी डिस्कस करते हैं कि उसको जब कोटेशन आई,
उसने कहा जी इतने केजी का मिनिमम, अगर आप, अब तुम देखो कोटेशंस के कितने किस्म के वो हैं, क्या कहते हैं, पार्ट हैं। नंबर वन, आप आप अगर हमसे 10,000 किलो ये वाली चीज खरीदेंगे तो हम आपको 2 रुपए पर केजी का रेट देंगे, मिनिमम क्वांटिटी, क्योंकि वो बड़ा सप्लायर था, उसने दे दिया। और उसकी जो पेमेंट टर्म्स होंगी वो होंगी जी, आपने 20% अभी दे दें और बाकी आप 45 दिन के बाद दे दें। ठीक है। अब इधर हियर कम्स द। सर एक सवाल है, वैसे ही जेन में है। सर ये जो होता है मिसाल के तौर पे, अक्सर जो जूते वाली शॉप होती है, बाटा की हो गया या दूसरा, सर ये प्राइस रखते हैं 199, 9, 189, मतलब कि 1 रुपया छोड़ देते हैं 100 में से, 1000 में से। तो सर इसके पीछे क्या साइंस है? ये आपके दिमाग को क्लिक करने के लिए, ये बाहर के मुल्कों में भी 99। आपने कभी एक पैसा तो देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा होगा जब से तुम पैदा हुए। हाँ जी। और एक पैसा वापस तो कोई दे नहीं सकता। अगर किसी चीज की प्राइस 23 रुपये 99 पैसे है तो आपको 24 रुपये देनी है। ये एक्चुअली ये एक्चुअली आई कैप्चरिंग चीज होती है। इसके अलावा तुम्हें मैं बताता हूँ, ये बाटा की ही बात बताता हूँ। यूं आप गुजर रहे हो, आप जा कहीं और रहे हो, लेकिन बाटा की शॉप पर आपको लिखा हुआ नजर आता है अप टू 70% डिस्काउंट। ठीक है। कभी ये टर्म देखिए, अप टू 70%। हाँ। हाँ जी। बंदा कहता है यार मैं जागर लै रहे ने जा रहे, मैं जागर ही लै लवा। मैं तो यार तू 1000 रुपये दे लग जाएंगे। अगर वो 5,000 के जॉगर्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल, तो वो आपको 1000 के मिलेंगे अगर आपके जिन में। अब क्या हुआ, अप टू 70% पढ़ के, ठीक है, आप दुकान के अंदर चले गए। ठीक है। अब वहां पे क्या है कि आप 70% ढूंढोगे, लेकिन आपको 70% नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। ठीक है। तो वो जो है क्या कहते हैं, आप जाके आप दुकान के अंदर घुसोगे तो उनका मकसद पूरा हो गया कि कस्टमर दुकान के अंदर आ गया। अब वहां पे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना, अगला उसका काम है, वो भी सेल्स रेप होते हैं ना, सर ये देखिए नया आर्टिकल है। अब मैं जाता हूँ ना, अक्सर ये जीन्स वगैरह कपड़े वगैरह तो ये सेलें लगी होती हैं अप टू, तो अप टू, समझ रहे हो, अप टू। मैं जाके कहता हूँ यार मुझे वो वाली चीज लेनी है जो कि 70% डिस्काउंट पे है। ठीक है। वो हंसना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये मार्केटिंग टैक्टिक है। लाइक आपने अक्सर देखा है ये KFC या मैकडोनल्ड का बड़ा वाला आपने बिलबोर्ड देखा है। अच्छा सर, ये चीजें मतलब कि आम आदमी को नहीं पता होंगी कि यार ये झूठ बोल रहे हैं इनके अंदर नहीं दुकान नहीं, बनाने झूठ के? नहीं बोल, वो झूठ नहीं बोल रहे। नहीं।